देखिए, अभी जो मैं लेसन करा रहा हूँ, आपको सिर्फ इसे सुनना है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इससे आपकी राइटिंग स्किल भी सुधरेगा। और आप इसे 2 बार सुन लीजिए। ये जो एम लक्ष्मीकांत है, आपकी बहुत ईजीली हो जाएगी। कभी घूमते हैं फिरते हैं, आपकी आंखें थक गई हैं पढ़ते पढ़ते, आप ईयरफोन लगाइए और इसे सुन लीजिए। बस सुनने मात्र से ही आपका काम हो जाएगा। इसमें जो चीज़ आपको नोट करने की हैं, कुछ पॉइंट होते हैं 2-4, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। राइटिंग स्किल सुधारना है तो राइटिंग स्किल आप इससे आराम से अपने अकॉर्डिंग आप इसकी वॉल्यूम एडजस्ट कर लीजिए। हो सकता है कि मेरी वॉल्यूम कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लिखना है तो थोड़ी कम कर लीजिएगा, और सुनना है तो अपना नॉर्मल रहने दीजिएगा। लेकिन इतनी भी मत करना तेज़ कि आप समझ ही ना पाओ। बस आपके दिमाग में वो चीज़ आनी चाहिए। जिस तरह आप की सामान्य बात को सुनते हैं, आप उसी तरह सुनिए, जल्दी सीखेंगे। आप वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ करेंगे तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे, आपके ऊपर से निकल जाएगा वो। मेरी तो नॉर्मल यही रहती है पढ़ने की। मेरे भी साथ साथ तैयारी हो रही है। मैं आपके लिए भी इसे वीडियो को भेज देता हूँ, ऑडियो को। ये ऑडियो की क्लास रहेगी, आप इसे ऑडियो में आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। चैप्टर 50, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। ठीक है, मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में ख़त्म कर दिया जाए आपके लिए। संवैधानिक उपबंध। मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55 ने इस संबंध में सिफारिश की। 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित उपबंध है। नंबर 1, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। नंबर 2, विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंध रक्षोपाय से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा। वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों में रिपोर्ट करेगा जिसमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संविधान भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की योग्यता, सेवा शर्तें, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते आदि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं रखता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त। अनुच्छेद 350 ख के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई। इस अधिकारी की भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त कमिश्नर का पदनाम दिया गया। इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है तथा बेलगांव कर्नाटक, चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। भाषाई अल्पसंख्यक के आयुक्त का केंद्रीय स्तर पर आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। आयुक्त की भूमिका। आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के लागू नहीं होने से उपजी शिकायतों संबंधित उन सभी मामलों को हाथ में लेता है जो कि उनके संज्ञान के भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों, समूहों, संघों अथवा संगठनों द्वारा लाए जाते हैं, जो राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासन के उच्चतम राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तरों से संबंधित होते हैं। आयुक्त ऐसे मामलों में निदानात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करता है। भाषाई अल्पसंख्यक समूह की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों ने राज्य सरकारों संघीय क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए की गई संवैधानिक सुरक्षा का प्रचार करें और उसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई करें। राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों
से कहा गया है कि वे संबंधित योजनाओं को लागू करने को प्राथमिकता दें। आयुक्त ने भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा और एवं संस्कृति को संरक्षित करने के सरकारी उपायों को नया आवेग देने के लिए एक 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की। दृष्टि एवं लक्ष्य। आयुक्त की दृष्टि एवं लक्ष्य निम्नवत है। दृष्टि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत और सक्षम बनाने और इस प्रकार अल्पसंख्यक भाषाएं बोलने वालों समावेशी और समेकित विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करना। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य संघीय क्षेत्र भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन उनके समावेशी विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करें। कार्य एवं उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है। कार्य और उद्देश्य ये पूछा जाता है ज़्यादातर विषय में, उसमें बाकी आप हमने याद रखना, एक बार पढ़ लेना चाहिए, 2 बार कम से कम देखना। कार्य एवं उद्देश्य। आयुक्त के कार्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कार्य, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान। भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई संवैधानिक और राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति पर भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। सुरक्षाओं के कार्यान्वयन को प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बैठकों और समीक्षा प्रक्रिया आदि के माध्यम से अनुश्रवण करना। उद्देश्य, इसके उद्देश्य है नंबर 1, समावेशी विकास एवं राष्ट्रीय अखंडता के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच उनको उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना। भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान में प्राप्त सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षाओं जिन पर राज्य संघीय क्षेत्रों की सहमति है के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। भाषाई अल्पसंख्यक लोगों को टिप्पणियां एवं संदर्भ। भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का वह समूह है जिसकी मातृभाषा राज्य की सबसे प्रमुख भाषा और राज्य के किसी एक भाग की सबसे प्रमुख भाषा से अलग हो। इस प्रकार भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्यानुसार किया जाता है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है तथा उसके कुल 4 अध्याय हैं। अनुच्छेद 350 ख, इसका नाम विशेष निर्देश है। भाषाई नंबर 3, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षणों की व्याख्या बाद में पृथक से एक जो हमारा अध्याय है 61 उसमें की जाएगी। नंबर 4, अब तक 52 रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 52 रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार। या आगे हम बताएंगे इसके बारे में। ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा। कल हम अगला लेसन देखेंगे। लेसन का नाम होगा इसमें 51, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आप इस लेसन को 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये बुक आपको बहुत इजी लगने लगेगी। इसका उद्देश्य यही है, लंबी लंबी वीडियो बनाने से हमारा कोई मतलब नहीं। बहुत शॉर्ट में हम आपको एक एक वर्ड जो बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फालतू हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें बताई जाएँ, लेकिन जो बुक में चीज़ें दी गई हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दी जाती हैं। उसमें फिर भी थोड़ा बहुत हम करते हैं कि थोड़ा बहुत 2-4 लाइनें ऐसी कर दी जाए जो बेमतलब की, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम एक एक वर्ड आपको तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा टिप्पण।